हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस से करने वाले अपना ब्लू बैच ग्रीन निंजा चैलेंज। और भाई ये मेरा सबसे घटिया दिन था भाई, कल का जो मैं खेला था ना भाई ब्लू बैच ग्रीन निंजा के साथ में, सबसे घटिया दिन था भाई मेरा। मैं जितना चाहे मर्जी बढ़िया खेल लो या फिर कुछ भी कर लो भाई, मैं एक मैच नहीं जीता हूँ कल भाई, एक भी मैच नहीं जीता हूँ। शायद से मैं एक मैच जीता हूँ, उसमें भी मैंने ब्लास्टोइज भी यूज़ किया था, लेकिन उसमें भी मैं मर ही गया था भाई। मतलब लास्ट में हम लोग मैच हार ही गए थे। उस मैच में तो हम लोग भाई 5 मैन खेल रहे थे। वो वाला क्लिप मैंने तुम्हें दिखाया नहीं है, मतलब वो वाला गेम प्ले दिखाया नहीं है, और ना ही मैं उसकी वीडियो लाऊंगा। लेकिन भाई उस दौरान भाई मेरा ब्लास्टोइज से डैमेज भाई 75,000 का था, और हमारा सिंड्रिस वाला बंदा भाई, उसका सिंड्रिस लेकर भी डैमेज भाई 53,000 का था। अब बताओ भाई, डिपेंडर अगर अटैकर से ज़्यादा डैमेज देने लगे तो भाई अटैकर की क्या ही है, मतलब भाई क्या ही कर सकते हैं भाई अटैकर को लेकर। वैसे वो ऑफलाइन भी था थोड़ी देर के लिए, तो इस वजह से उसका डैमेज भी नहीं निकला था, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन भाई वो मेन अर्ली गेम में हम लोग जो इसे डोमिनेट करना चालू कर दिए थे, वो उस दौरान ऑफलाइन गया भाई 7 लेवल का बन के, और साथ में जब ऑनलाइन आया उस दौरान तो भाई उनकी टीम पूरी चढ़ गई थी हमारे ऊपर। मतलब सारे बंदे उनके लेवल अप हो चुके थे। जैसे वो ऑनलाइन आया था थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने कमबैक किया था, लेकिन भाई उतना नहीं कर पाए जितना वो लोग भाई स्टार्टिंग में ही डोमिनेट कर चुके थे। उतना कमबैक नहीं कर पाए थे, इसलिए वो वाला मैच भाई हम लोग जीतते जीतते हार गए थे। उस वाले मैच में मैं ब्लास्टोइज चला रहा था, क्योंकि भाई हमारे टीममेट में से कोई ज़्यादा बंदे डिपेंडर ले ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पे देखो ये इंटेलियन का बच्चा भाई, ये इतना गलत मार रहा था ना, ये देखो स्नाइप शॉट कर रहा था भाई, इसने मुझे पूरा ख़त्म कर दिया। लेकिन मैंने भी भाई इसके ऊपर 16 यूनिट दे दी। मैंने उसको टारगेट दे के मारा था, क्योंकि भाई उसने इससे पहले पे 2-3 बार मुझे स्नाइप शॉट मारा था, जिसमें मैं बच के भाग गया था। लेकिन भाई डैमेज तो बहुत घटिया दे रहा था भाई वो बंदा, नुबड़ा का भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था इंटेलियन। मैं सोच रहा हूँ इंटेलियन के साथ में वापस से खेल लिया जाए, लेकिन भाई मैं बाद में सोचता हूँ कि भाई इसका ब्लू बैज ही कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि मैं निंजा की शक्ल दोबारा ना देख पाऊँ। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता भाई इसको वापस से चलाना, क्योंकि ये एक ऐसा पोकेमॉन है भाई जो मास्टर लॉबी में किसी भी काम का नहीं है। मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर खेलते हो तुम लोग भाई, मतलब अल्ट्रा पे हो या फिर वेटरन पे हो, तो भाई इससे बढ़िया पोकेमॉन कोई नहीं है, ये बात तो मैं मानता हूँ। लेकिन मास्टर लॉबी पे भाई अगर सामने वाले बंदे अक्लमंद हुए तो भाई वो ऐसे ऐसे पोकेमॉन लाते हैं भाई, जिसमें भाई निंजा को उनको मारने में ही साल निकल जाएगा भाई। इतना गंदा, मतलब इतना टैंकी पोकेमॉन होते हैं। और खासकर अगर उनमें स्पीशी आ भी गए, मतलब अटैकर वगैरह आ भी गए, तब भी वो भाई डिपेंडर के पीछे रह के भाई इस कदर मेल्ट करते हैं ना भाई, कि निंजा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और हमारे डिपेंडर कैसे होते हैं वो तो भाई तुम लोगों को वीडियो में देखते ही पता चल जाता होगा, क्योंकि भाई इस वाले मैच में भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी। ये वाले मैच भी हम लोग 5 मैन खेल रहे थे, लेकिन भाई इतने ही ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी जितनी बाकी मैचेस में हुई। इस वाले मैच में ठीक ठाक तरीके से खेले थे भाई सारे बंदे, लेकिन तब भी स्टिल हम लोग ये वाला मैच भी हार गए थे। अब यहाँ पे देखो, मैं इस वाले मैच में अपने टीम का जंगलर था, तो मैं रोटेशन पूरी दे रहा था। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को ख़त्म करके भाई स्लोब्रो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, ये बात मैं भी मानता हूँ भाई, क्योंकि इतने अंदर तक नहीं घुसना चाहिए था मुझे, जो कि मैं घुसा और मारा, और साथ में लेवल भी दे बैठा जुमरेल को। लेकिन बाद में हम लोग, मैं जैसे जैसे रोटेशन देता था वैसे वैसे हम लोग भाई डोमिनेट करते थे। मतलब यहाँ पे देखो इनका ब्लिज़िगन देखो कहाँ भाग रहे हैं नुबड़े कहीं के। जैसे मैंने स्लोब्रो को देखा, मैंने डबल टीम यूज़ किया। अब मुझे यहाँ पे एक दिक्कत बताना भाई, यहाँ पे मैं मारा कैसे, एक बार देखना बस, ये वाला क्लिप देखो। अब यहाँ पे देखो स्लोब्रो के ऊपर मैंने शूरिकेन मारा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोब्रो ने सर्फ चलाया था भाई, मैं मारा कैसे वहाँ पे, और उसका टारगेट मेरे ऊपर कैसे आ गया भाई। वहाँ पे 2 पोकेमॉन थे तब भी स्टिल भाई, उसका टारगेट हमारे ऊपर कैसे आ गया। और यहाँ पे देखो भाई, हम 3 बंदे मिलकर मार रहे हैं भाई, और बाकी बंदे मर गए भाई, हम स्टार्टिंग में ही मर गए। मुझे नहीं पता भाई ये बंदे इतना नूब की तरह क्यों खेल रहे हैं भाई, लेकिन भाई बहुत गलतियां कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि भाई सामने वाले टीममेट्स भाई, सामने वाले बंदे भी बॉट थे, सामने वाले बंदे भी ज़्यादा प्रो थे, लेकिन भाई इतने गंदे तरीके से भी नहीं हारना चाहिए था जितने गंदे तरीके से मैचेस हारे हैं भाई। अब यहाँ पे देखो इनका एक्सॉल देखो, नीले कुत्ते भाई, अगर गलती से भी मेरे हाथ लगता ना, ये देखो जैसे ही मेरे हाथ लगा भाई मैंने इसको तोड़ दिया। मैंने इसके ऊपर भी 16 यूनिट दे दी भाई, क्योंकि भाई मैं मरना ही नहीं चाहता था इसी टाइम पे। और तुम लोग अगर देखोगे ना तो मेरा भाई मैंने अच्छा खासा लेवल अप भी किया है, अच्छा खासा फार्म भी कर रहा था, अच्छा खासा स्टील भी कर रहा था। अब यहाँ पे देखो यहाँ, लेकिन यहाँ पे स्टील नहीं हो पाया, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको मेल्ट करने की ये कर रहा था, तैयारी कर रहा था, और इस एप्सोल नुबड़े ने भाई मुझे ही मेल्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा काम था भाई मेल्ट करना। हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई, जो बंदे मेरे साथ कल खेल रहे थे, जितने भी बंदे थे भाई, तुम लोगों को पता है भाई मैचेस कैसे गए थे, तो भाई तुम लोगों की जिम्मेदारी थी भाई यहाँ पे मेल्ट करना। अब यहाँ पे मैंने गाड़ी को बोला था गाड़ी यूनाइट खोल, गाड़ी ने यूनाइट खोली नहीं। मैंने कहा था भाई स्टार्टिंग में ही कहा था मेल्ट करते इस दौरान ही गाड़ी और मैं साथ में यूनाइट खोलेंगे। मुझे लगा वो यूनाइट खोलेगा, तो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेट करके यूनाइट चलाई थी मेरी, लेकिन भाई वैसे यूनाइट चली नहीं।
नहीं, क्योंकि भाई गाड़ी ने यूनाइट ही नहीं खोली थी। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो भाई दोबारा से वो वाला क्लिप देख लो जहाँ पे मैंने यूनाइट खोली थी। वहाँ पे भाई थोड़े से HP के लिए मर गया था भाई, मतलब रेक्विज़ा रह गया था। अगर गाड़ी यूनाइट खोल देता वहाँ पे तो वो वाला रेक्विज़ा स्टिल हो जाता। मुझे लगा भाई मेरी बात मानेगा, लेकिन भाई ने मेरी बात मानी ही नहीं। और ऊपर से हम लोग भाई हार गए वो वाला मैच भी, मतलब ऐसे बहुत सारे मैचेस हारे थे। हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे गेम प्ले इंप्रूवमेंट करनी है, लेकिन भाई बाकी बंदों को फ़र्क पड़ता है। और खासकर कभी कभार पड़ता है भाई, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग जी जान लगा कि भाई मैचेस खेलते हैं। और ऊपर से अगर एंड में जाके ऐसे मैचेस हारेंगे तो भाई दिक्कत तो होगी ही ना। और अगर तुम लोग देख रहे हो भाई 5 मैन बंदों के साथ में जैसे मैचेस जाते हैं, तुम लोग अगर वो नोटिस करोगे ना तो भाई इसी वजह से यही एक रीज़न होता है कि मैं खेलता नहीं हूँ। अगर तुम लोग मेरे 1v1 फाइट देखोगे ना तो मैं भाई वहाँ पे मार रहा हूँ भाई, अच्छा खासा मार रहा हूँ बंदों को। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अब यहाँ पे मैंने यूनाइट थोड़ी सी गलत चल गई, लेकिन मतलब सही चली थी, लेकिन मुझे सेंटर में चलानी थी जो कि गाड़ी और के ऊपर खास करके बैठी थी, लेकिन भाई उसने मुझे मार दिया था। थोड़ी सी HP वो थी इस वजह से। अब यहाँ पे देखो ये परफेक्ट यूनाइट थी भाई मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे बंदे भाई ये देखो डेलपॉक्स पीछे से कितना पीछे से मार रहा है भाई। मैं निंजा होके इतना आगे से खेल रहा हूँ भाई, तू डेलपॉक्स होके इतना पीछे से क्यों मार रहा है। हालांकि डेलपॉक्स की HP थोड़ी सी ज़्यादा ही कम होती है, लेकिन भाई इतना भी पीछे से नहीं खेलना होता है जितना खेल रहे हो। अब यहाँ पे देखो मेरा गेम क्या अटक गया भाई गेम मेरा। तुम लोगों ने देखा मैंने यूनाइट कहाँ चलाई थी और कब जाके चली भाई, ये दिक्कत होती है भाई। और जब से मेरा ये फ़ोन फूट के वापस से आया है ना, तब से ये दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही है। एक दो ही गेम प्ले डाली है मैंने फूटने के बाद, लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये कंटिन्यू रहने वाली है जब तक मैं नया वाला फ़ोन नहीं ले लेता। और मैं नया वाला फ़ोन तब तक नहीं ले सकता जब तक भाई अपने 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो सकते। तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करेंगे और उसी से देखेंगे भाई कि कैसे इनकम होती है, क्या होती है। उस दौरान भाई डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ़ोन लेंगे और कौन सा नहीं। मैं तो तुम लोगों से पूछ ही लूँगा, तो अगर तुम लोगों का जिसके ऊपर फीडबैक ज़्यादा आता है तो उसी को ले लूँगा। अब देखते हैं भाई, वो बात की बाद में देखी जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनका बंदों का सपोर्ट देखो भाई, मेरा एक बंदा वहाँ पे नहीं था भाई। नुबड़ा कहीं का कहाँ थे बंदे भाई, कहाँ मरे पड़े थे। अब यह ब्लास्टर्स मारेगा मुझे, मारेगा नुबड़ा कहीं का, ये देखो लगा ही था मारेगा मुझे नुबड़ा कहीं का, क्योंकि भाई जिस हिसाब से आया था उस हिसाब से तो लग ही रहा था मारेगा करके। अब यहाँ पे ये देखो मिमी को बढ़िया खेल रहा था भाई, साथ में खेल रहा था वो, साथ में ये एसपीऑन भी बढ़िया खेल रहा था। जैसे हम लोग ये वाला मैच भी 5 मैन खेल रहे थे, एसपीऑन अलग तरीके से खेल रहा था, मतलब मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो उसके अपोजिट साइड में जा रहा था, लेकिन वहाँ पे वो कैरी कर रहा था भाई मैच। वो और मैं 2 ही अटैकर थे, बाकी सारे बंदे और साथ में भाई डेलपॉक्स भी था, लेकिन डेलपॉक्स भाई अलग अलग जगहों पे रोटेशन दे रहा था। कल वाले मैच में जो काम मैं करता हूँ इस वाले मैच में वो कर रहा था, तो इस वजह से थोड़े सा अलग अलग खेल रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे देखो इनके बंदे, लेकिन ये वाली टीम भाई कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट करने वाली थी और ऊपर से कुछ ज़्यादा ही बढ़िया खेल रहे थे भाई ये बंदे। और जिस हिसाब से मार रहे थे भाई हम लोगों को भाई, मतलब थोड़ा सा हार जा रहा था इसके साथ खेलने में, क्योंकि भाई इनके बंदे भाई सारे के सारे टैंकी थे। और जो स्पीशी थे भाई वो इतना पीछे से खेलते थे कि भाई गोडरा ब्लास्टोइड और साथ में बजवाल आगे आते थे, तो इस वजह से मुझे इनको मारते मारते पीछे ही जाना पड़ रहा था। तो मैं टारगेट नहीं दे पा रहा था भाई ठीक से इनके अटैकर्स के ऊपर, जो कि निंजा था भाई। निंजा के ऊपर मैं टारगेट दे के मारता भाई उसको, लेकिन भाई टारगेट ही नहीं दे पा रहा था। एंड में जाके मैंने फर्स्ट रेट होके भाई इनके ऊपर ही यूनाइट खोल दी। मेरा टारगेट था भाई गाड़ी और, लेकिन वो घास फूस में छुप गया, इस वजह से गलती से मिस हो गया। लेकिन डेलफॉक्स ने मारा, लेकिन बाकी बंदों ने मुझे मार दिया, तो इस वजह से ये वाला किल भी नहीं ले पाए। तो कोई बात नहीं भाई, कभी कभार होते रहते हैं ऐसे मैचेस, जाते रहते हैं। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मारो, नहीं आ गए हो तो मत मारो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो भाई। अपना ब्लू बैच ग्रे निंजा इतना कंप्लीट हो चुका है और सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम बचे हैं 1000 होने के लिए, तो वो भी कंप्लीट कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।